दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भाजपा ने संकल्प पत्र के नाम से जो घोषणा पत्र जारी किया उस पर अन्य दलों के घोषणा पत्रों के मुकाबले अधिक ध्यान दिया जाना और चर्चा होना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि एक तो वह सत्ता में है और दूसरे तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आश्वस्त दिख रही है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से न केवल विकसित भारत का खाका पेश किया है बल्कि देश को आत्मनिर्भर और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का भरोसा भी दिलाया है। अपने इन वादों को महत्व देने के लिए उसने उन्हें मोदी की गारंटी के रूप में इसलिए पेश किया है क्योंकि वह इस समय सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भाजपा उनकी छवि और लोकप्रियता के सहारे ही चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। इस सबके साथ यह भी एक तथ्य है कि अन्य दलों की तरह से भाजपा ने भी कुछ लोकलुभावन वादे किए हैं। वर्तमान राजनीतिक माहौल में कोई भी दल ऐसा नहीं जो खुद को लोकलुभावन वादों से अलग कर सके। वास्तव में ऐसे वादे करना राजनीतिक दलों की मजबूरी बन गई है और इसलिए वे अपने घोषणा पत्रों को संकल्प पत्र, न्याय पत्र, वचन पत्र, परिवर्तन पत्र आदि नाम देने लगे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जिन पर सबका ध्यान जाना स्वाभाविक है। एक तो इस घोषणा पत्र के जरिए यह स्पष्ट किया गया कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में समान नागरिक संहिता लाने जा रही है और दूसरे वह एक साथ चुनाव की दिशा में भी कदम बढ़ाएगी। चूँकि भाजपा अपने प्रमुख मुद्दों में से दो मुद्दे अर्थात जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के संकल्प को पहले ही पूरा कर चुकी है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि वह अपने तीसरे प्रमुख मुद्दे यानी समान नागरिक संहिता को अपने अगले कार्यकाल में लागू करके दिखाए। जहां तक एक साथ चुनाव की बात है, भले ही कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस विचार का विरोध किया हो, लेकिन समय की मांग है कि एक साथ चुनाव की दिशा में आगे बढ़ा जाए। इससे न केवल राजनीतिक दलों बल्कि देश की जनता को भी लाभ मिलेगा और रह कर होने वाले चुनावों के कारण शासन प्रशासन की प्राथमिकताओं में जो तब्दीली आती है उससे भी बचकर विकास और जन कल्याण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। भाजपा ने कुछ अन्य उल्लेखनीय वादे भी किए हैं जैसे कि 70 वर्ष की आयु के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाना, मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करना,
नए सैटेलाइट टाउन बनाना, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि स्मार्ट सिटी बनाने का उसका वादा सही ढंग से पूरा नहीं हो सका। भाजपा ने कृषि और किसानों की समस्याओं को दूर करने का भी वादा किया है, लेकिन इस पर विशेष ध्यान दिए बिना बात बनने वाली नहीं है। चुनावी घोषणा पत्र वास्तविकता के धरातल पर तो किसी बड़े परिवर्तन की वजह नहीं बनते, लेकिन हर चुनाव से पहले उनके जारी होने की उत्सुकता अवश्य बनी रहती है। असल में इन घोषणा पत्रों की भूमिका भोजन में अचार या पापड़ की तरह होती है, जो अगर थाली में न भी हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे कुछ जायका जरूर बन जाता है। चुनावी घोषणा पत्र की इसी रस्म अदायगी को पूरा करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा ने भी रविवार को संसदीय चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है, चूँकि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी प्रतीकों एवं पहचान की राजनीति में काफ़ी विश्वास रखते हैं, तो संकल्प पत्र को अपेक्षित समय से कुछ दिन पहले अंबेडकर जयंती के दिन जारी कर एक अंतर्निहित राजनीतिक संदेश देने का भी काम किया गया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी कुछ दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया है। यह बहुत ही स्वाभाविक है कि विपक्षी दलों के चुनावी घोषणा पत्र लुभावने वादों पर केंद्रित होते हैं। सामान्यतः लोकसभा चुनाव से पहले सरकारें जनादेश को लेकर आशंकित रहती है, लेकिन मोदी सरकार इन सबसे अलग नजर आ रही है। तभी तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपने मंत्रियों से नई सरकार के लिए पहले 100 दिन और 5 साल के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए कहा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने विकसित भारत 2047 के विजन दस्तावेज पर विचार विमर्श किया था। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं न छोटा सोचता हूँ, न मामूली सपने देखता हूँ और न ही मामूली संकल्प करता हूँ, क्योंकि 2047 में मुझे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी 25 वर्ष का रोड मैप बनाकर आगे बढ़ रहे हैं और इसके केंद्र में है छोटे शहरों का विकास। इसका आभास संकल्प पत्र के नाम से जारी भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र से भी होता है। प्रधानमंत्री मोदी का भारत को विकसित देश बनाने का यह संकल्प हवाई नहीं है। इसकी सफलता के ठोस जमीनी आधार है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार में 4 करोड़ गरीबों को घर बनाकर दिए गए हैं। सरकार 83
करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है। नल जल योजना के तहत 75% ग्रामीणों तक पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। देश के हर घर में स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक रसोई गैस के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में करोड़ों शौचालय बनाए गए हैं, जिससे देश खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त हो रहा है। स्टॉप।